So, good evening, everyone. Today I am feeling very nervous because after coming to the college, and this is my first video. मुझे आए लगभग लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, बट यहाँ पे इतना हेक्टिक शेड्यूल है ना कि हम लोग वीडियो जो शूट किया, हम ऐसी चीज़ें नहीं कर पा रहे जो हम यहाँ पे करने की सोच रहे थे। मैंने सोचा था कि क्रिकेट खेलूंगा और क्लब्स ज्वाइन करूंगा, डांस करूंगा, गिटार बजाऊंगा, ये सारी चीज़ें जो हम सोच के आते हैं, यहाँ पे आके ये सब चीज़ें करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि इतना तो ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। क्योंकि तुम सुबह 8 बजे क्लास जा रहे हो और तुम आ रहे हो 12 बजे के आसपास, और उसके बाद तुम 12 बजे के बाद 2 बजे वापस क्लास स्टार्ट हो रही है, कभी 6 बजे खत्म हो रही है, कभी 5 बजे खत्म हो रही है, और क्लब्स के ओरिएंटेशन हो रहे हैं, कभी किसी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कभी कौन सा प्रोग्राम, कभी कुछ कभी कुछ। तो एटलीस्ट यहाँ पे हर टाइम पे एक दिन में इतने इवेंट चलते रहते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। तो कॉलेज में आने के बाद बुरी हालत हो चुकी है हमारी, लिटरली बता रहा हूँ। जब मैं अभी आई एम करंटली स्टडिंग इन द एनआईटी जयपुर इन द केमिकल डिपार्टमेंट, एंड जब मैं फर्स्ट डे कॉलेज आया था, तो आज उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट डे, तो अभी हम बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग वाले दिन की। तो मैं घर पे था उस टाइम पे, तो भाई एक्साइटमेंट इतनी थी कि रात को नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल। मतलब 12 या 1 बजे के आसपास तो मैं सोने की कोशिश कर रहा, मेरे को नींद नहीं आ रही कि यार सुबह जाना है मेरे को। तो अब 13 अगस्त की बात है, शायद 13 अगस्त को हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग थी। तो 13 अगस्त को हम रात को भाई 4 बजे के आसपास मैं उठा, और भाई रेडी हो गया मैं सुबह 5 बजे, और फिर मैं ट्रेन में बैठ के निकल गया जयपुर। जयपुर आए हम। अब भाई उसके बाद क्या सीन हुआ कि हम लोग वेट कर रहे भाई कि ऑटो ढूंढना है भाई। फिर ऑटो के लिए हमने कैब बुक करी, लेकिन भाई वो बंदे, मतलब जो एक्चुअल प्राइस है ना उससे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। तो हमने सोचा कि पैदल चलते हैं। फिर हम घूमते घूमते भाई एनआईटी जयपुर के मेन गेट तक पहुंच गए। फिर हम अंदर आए भाई, यार हम लिटरली वीडियो शूट कर रहे थे। हम सोच रहे भाई ये क्या चीज है भाई, कौन सी ही जगह आ गए हम। क्योंकि स्टार्टिंग में हमको ऐसा लग रहा था भाई बहुत ही फैसिनेटिंग, ये क्या कैंपस है, लस ग्रीन कैंपस, पेड़, और जो भी हमने कैंपस के बारे में सुना, गुलाब वाटिका एंड पीएमसी एंड सब चीजें भाई हम यहाँ पे देख रहे थे। एक्चुअली में कैंपस बहुत ही अच्छा था, बट जैसे ही हमने भाई उसमें एंट्री ली वीएलटीसी में, तो हम और ज्यादा फैसिनेट हो गए। लेकिन फैसिनेशन जो थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जिस भी सभागार में या फिर जिस हॉल के अंदर हम जाके बैठे थे वो भी काफी मस्त था। सीनियर्स भी काफी अच्छे लग रहे थे भाई। फिर हम सोच रहे भाई लिटरली कि कौन सी जगह है भाई, गजब मेहनत करी तो कुछ फल मिला है। तो उस दिन तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है। तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गया, तुम लाइंस में खड़े हो, काफी लंबी लंबी लाइन लगी पड़ी है, और तुम खड़े हो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं प्रोफेसर्स और टीम्स और सीनियर्स। उसके अंदर काफी टाइम, मुझे 2 से 3 घंटे लग गए। तो 12 12 के आसपास बज चुके थे। अब हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद, जैसे ही 12 बजे, तो हमको बोल दिया कि तुम लोग जाओ हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। हम गए बेंच पे जहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहा था। तुम्हारे भाई का हुआ हॉस्टल अलॉटमेंट। अब हॉस्टल अलॉटमेंट होते उन्होंने बोला कि जाओ अरावली हॉस्टल। तो हमको पता नहीं है अरावली हॉस्टल कहाँ है, तो फिर हमने काउंटर पे जाके पूछा कि अरावली हॉस्टल कहाँ है। तो उन्होंने बोले आपको अरावली हॉस्टल जाना है। मैंने कि हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि तो एक काम करो, यहाँ से सीधे सीधे जाना, सीधे सीधे जाओगे ना तो औरबिंदो हॉस्टल आएगा, वहां से राइट साइड में जाके एक नया हॉस्टल है जिसका काम चल रहा है, वो है अरावली हॉस्टल। और अब अरावली हॉस्टल की बात करें तो ये नया हॉस्टल बना था, बिल्कुल बिल्कुल नया हॉस्टल है। फर्स्ट ईयर में हम लोग आए हैं, अभी हमको 15 दिन हुए हैं, एकदम फ्रेश, एकदम नया हॉस्टल। लेकिन अब क्या है कि हॉस्टल के अंदर क्या होता है, जब तुम एंट्री लेते हो तो तुमको तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कि तुम्हारा नाम लिखवाना पड़ता है, और जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वो जमा कराना पड़ता है यहाँ पे हॉस्टल ऑफिस में। इसके लिए यहाँ पे टोटल 863 स्टूडेंट्स, जो टोटल H15 के अंदर रहते हैं, अरावली हॉस्टल है, उसका नाम एक H15 भी है। तो भाई भीड़ लग चुकी थी भयंकर वाली। मतलब हॉस्टल ऑफिस है, हॉस्टल ऑफिस के बाद एक छोटी सी गैलरी है, उसके अंदर लोग भरे पड़े हैं। वो यहाँ तक कि जो बच्चे हैं ना उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स खड़े हैं। हम खड़े 12 बजे से, 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, हमको पता नहीं यहाँ पे मैस खाएं, खाना खाएं। यहाँ तक कि रिफ्रेशमेंट के जो कूपन हमको मिले थे वो भी हम एक तरीके से हॉस्टल अलॉटमेंट करवाने के चक्कर में मिस करके आ चुके थे। उन्होंने, और फिर बाद में हॉस्टल वालों ने क्या किया कि सारे डॉक्यूमेंट्स रख जाओ और बाद में आ जाना। खड़े रहे हम, 3 बज गए, 4 बज गए। फिर भाई कुछ भी हो रहा है, मतलब लोग अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, गार्ड खड़ा हो गया गेट पे कि तुम लोग बाहर रहो, सिर्फ जिसका नाम बोला जाएगा वो आएगा। अनाउंसमेंट हो रही है, मतलब इतनी खतरनाक कचरा हुआ ना।
मतलब कि पहला दिन ही इतना बेकार निकल गया। मतलब स्टार्टिंग जब हुई थी तो बहुत अच्छी थी कि तुम कॉलेज में एंट्री कर रहे हो, काफी मस्त है। लेकिन जो प्रोसेस था ना इन लोगों का हॉस्टल अलॉटमेंट का, बहुत ही खराब था। मतलब कि एक अच्छी कॉलेज से इस तरीके से चीज तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि भाई हॉस्टल के अंदर तुमको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम थी उस दिन। फिर उसके बाद उस दिन जो हमारी हालत हुई थी, हम ही बता सकते हैं भाई। तुम खड़े हो, पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही है, सब लोग परेशान हैं, और भाई कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है किसी चीज का। धीरे 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 फिर एक अंकल आए, उन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो तुम लोग, जो लोग जयपुर के आसपास के वो लोग अपने घर जाओ और तुम बाद में कराना। तो फिर हम लोग कैसे कैसे करके घर से वहाँ यहाँ हॉस्टल से निकल गए घर के लिए, भाई घर जाना है अपन को। तो हम लोग घर गए। फिर घर जाने के लिए हमने ऑटो बुक करी यहाँ से, फिर ऑटो से स्टेशन गए, स्टेशन से घर गए। जो हमारा दिन था ना भाई, बहुत ही मतलब एक तरीके से यादगार दिन कह सकता है उसको। वो दिन मैंने एक्चुअली में भाई लिटरली बता रहा हूँ, एक प्राउड वाली फीलिंग तो थी तुम्हारे अंदर कि भाई तुम लोग एक अच्छी जगह पे आए हो, क्योंकि तुम 2 साल मेहनत करते हो, उसके बाद तुमको एक ठीक ठाक अच्छा कैंपस बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा कैंपस। अगर कोई कैंपस वाइज बात करें ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस्ट ऑफ द एमएनआईटी आई थिंक। कि जितनी भी कॉलेज के बारे में रिसर्च करी, मेरे काफी फ्रेंड्स और भी एनआईटीज आईआईटीज में पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला है भाई लिटरली हमारा कैंपस बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो हॉस्टल वाली बात है, हॉस्टल बहुत अच्छा है, लेकिन उस दिन थोड़ा कुछ हो गया था कि यार कि लोग भीड़ लगी पड़ी है, मैनेज नहीं हो पा रहे लोग। तो ये सब चीजें चलती रहती है कॉलेज लाइफ के अंदर। तुम जब आप जैसे एंट्री करते हो तुम्हारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अभी घर पे क्या होता है कि हम जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम्स कम होती है जनरली। प्रॉब्लम्स छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती है वो घर वाले मैनेज कर लेते हैं। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हुई, घर वालों ने बोला कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, बच्चों ने घर वालों से, वो तुम्हारी सॉर्ट आउट कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम है, तुमको पैसे चाहिए, कुछ सामान चाहिए, और ये हॉस्टल में जब तुम आते हो ना, तुमको सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी पड़ती है। तो जब मैं उस दिन आया था फिजिकल रिपोर्ट में, मेरे पेरेंट्स आए नहीं थे, कोई पर्सनल पर्सनल रीजन की वजह से उनको कहीं जाना था, उनकी ट्रिप थी अयोध्या की। बट अब एक्चुअली में हम तो आए, मैं मेरे भाई के साथ आया था। तो भाई एक तरीके से बहुत इंजॉइंग टाइम था उस टाइम पे, मतलब। और उस दिन का मुझे और भी कुछ याद है कि हम लोग हॉस्टल में पैदल पैदल घूम घूम रहे थे भाई। मतलब चिल माहौल था एक तरीके से। पहले दिन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था, अमेजिंग चीजें लगी थी। और H15 बिल्कुल फ्रेश हॉस्टल बना था। और अभी के लिए आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन की, हमारे हॉस्टल की जो क्या बोलते हैं, हॉस्टल का इनॉग्रेशन करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहा है भाई। बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि तुम एक ऐसी हॉस्टल में रह रहे हो फर्स्ट टाइम जहाँ पे इसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगी यार, तो एक तरीके से तुम्हारे को अलग ही लगता है भाई। क्योंकि ये अलग ही मोटिवेशन है। क्योंकि जब हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, हम सोचते थे कि यार आईआईटी एनआईटीज में जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे जिंदगी में भाई, कुछ लाइफ में करना है अपन को। और यहाँ पे आके तुम ऐसी चीजें जब करते हो, ऐसी चीजें तुम देखते हो, यहाँ पे भाई इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, अभी तो मैंने 2-3 स्टोरी और सुनानी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से रिलेटेड। अमेजिंग प्रोग्राम था भाई, अमेजिंग। मैंने खुद ने ज्वाइन किया था, सर्टिफिकेट भी मिला है मुझे। काफी गजब प्रोग्राम्स होते हैं भाई। और तुम ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो ना कि लिटरली दे आर, मतलब कि दे आर द person that you want to meet in their field, because they are like connected with the prime ministers if they are in the IAS services and civil services, and they are from the IIT Bombay, they are the founders of the company। मतलब ऐसे लोगों से तुमको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। एंड इन दिस कॉलेज आई थिंक दे आर मल्टीपल ग्रुप्स, तो उन सब लोगों के अंदर काफी सीनियर पोजीशन पे लोग होते हैं। सारे क्लब्स के लोगों से तुमको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, सीनियर से इंटरेक्शन का मौका मिलता है। और क्या बोलते हैं, एक तरीके से मैं कहूंगा कि जो कॉलेज में आना ना, एक तरीके से वर्थ इट रहा, वर्थ इट। बिकॉज कि ऐसे एक्सपोजर हर जगह नहीं मिल सकता। ऐसा एक्सपोजर तुम लोग सिर्फ एक अच्छी कॉलेज से एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं गड़बड़, जो तुमको अच्छी नहीं लगती एक टाइम के बाद जब तुम कॉलेज आते हो। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे वो देखा जाएगा तो बेस्ट चीज है, बेस्ट। So I would suggest कि you should definitely focus on your studies currently, and then whatever will be happen, I think that will be amazing for you. So thank you guys.